आप देख रहे हैं या मनी। हम दोस्तों के साथ बने हुए आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। और अगली व्यूअर मीनाक्षी हैं राजस्थान से, और इनका सवाल पूछने के लिए इनके हस्बैंड फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं जो इनका पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार। नमस्ते। उसके अंतर्गत नहीं। हाँ जी, मैं योनो एसबीआई से एक्चुअली करता हूँ, तो उसमें सारे जो फंड हैं वो एसबीआई के हैं, और उसमें खूब सारे मैंने 13-14 फंड ऐड किए हैं। सब में 1000 रुपये एसआईपी करते हैं। तो मैं सजेशन करता हूँ कुछ 4-5-6 जो फंड हैं वही रखूँ, और उनमें अभी जो गिरते बाजार में कौन कौन से फंड रखूँ, और 10-15 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, और 15-20 सालों में जो फंड कितना रेज कर पाऊँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपने एसबीआई के ही सारे फंड्स क्यों खरीदे? क्योंकि कोई खास वजह? मेरी मैडम का क्या है, एसबीआई में अकाउंट है, तो योनो से वो उसमें करते हैं एसबीआई में म्यूचुअल फंड में, उसमें डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो वैसे नहीं, बट ऐसा तो जरूर। हाँ जी। ओके, चलिए पूछ लेते हैं। तो हेमंत जी, एसबीआई में बैंक अकाउंट होने की वजह से और एसबीआई ऐप के थ्रू, क्योंकि योनो ऐप जो है वो एसबीआई बैंक की ही ऐप है, उसके थ्रू ये खरीदती थी और इसीलिए इन्होंने एसबीआई के सारे फंड्स ले लिए। इंटरेस्टिंग ये है 14,000 के एसआईपी के लिए 14 ही फंड्स लिए हैं, वो भी सभी एसबीआई के। लिस्ट लंबी है, मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से फंड्स हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, फ्लेक्सी कैप, ईएसजी स्ट्रैटेजी, इक्विटी हाइब्रिड, मल्टी कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, फोकस इक्विटी, ब्लू चिप, कॉन्ट्रा सेविंग्स, निफ्टी इंडेक्स, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, मैग्नम ग्लोबल, इंटरनेशनल एक्सेस। बताइए, 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कब तक पूरा होगा? हाँ, देखिए दीपाली, सबसे पहले इनके लक्ष्य की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और या कौन से फंड इनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो अगर इनकी जो इन्वेस्टमेंट अभी 14,000 की, जैसे उन्होंने कहा शायद 1,000 से और बढ़ाना चाहते हैं, कुल मिला के 15,000 की एसआईपी है। इनका जो समय है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये कंटिन्यू करते रहे, शायद 18 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 12% की रिटर्न अगर हम मान के चलें, तो इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो पूरा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम अपना रिस्क कैसे कम करें। दूसरा, हमें ये देखना है किस तरीके से हम अपनी रिटर्न्स को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सारे के सारे फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट करने के समय कन्वीनियंस देखते हैं, वो जरूरी हो सकता है, लेकिन वो एक मेन प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमें ये भी देखना है कि हमारे देश में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज है, स्ट्रेटेजीज हैं, उनका भी हमें फायदा उठाना है। तो किसी एक म्यूचुअल फंड में सारी पैसा लगाना कभी भी मुझे लगता नहीं वो सही होगा, तो इनको डेफिनेटली बदलाव करना है। दूसरी बात, 14,000 के लिए आपको 14 फंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 4 या 5 फंड रखें, जो शायद उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया था, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फंड है एसबीआई के जो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक उनके पास ईएलएसएस फंड है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 1,000, वो चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा बहुत अच्छा फंड है, जो कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, 3,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर लीजिए। और निफ्टी इंडेक्स एक फंड है एसबीआई का, जहां पे वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब आप निफ्टी इंडेक्स में जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि एसबीआई का फंड है या एचडीएफसी का फंड है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी जो इंडेक्स फंड है उनको इंडेक्स को ट्रैक करना है। तो ये 3 फंड तो आप एसबीआई के रख सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं 7,000, वो एक मल्टी कैप फंड लीजिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जहां पे 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, फिर 3,000। तो हमने कोशिश की है कि हम 3 फंड एसबीआई के रखे हैं, 2 फंड डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के रखे हैं, और जो 1,000 उन्होंने कहा इनको बढ़ाना है, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी 14,000 में से उनको 3,000 की एलोकेशन दी थी, जो बढ़ के 4,000 हो जाएगी। तो 7,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर, और 8,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 फंड्स बाकी अलग से म्यूचुअल फंड में करना है आपको। आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है, जितना जल्दी आप करेंगे वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। काफ़ी सारे बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनसे आपको एग्जिट करना है। आप नोट कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी है। एसबीआई का फ्लेक्सी कैप, ईएसजी स्ट्रैटेजी, इक्विटी हाइब्रिड, मल्टी कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, फोकस्ड इक्विटी, ब्लू चिप, सेविंग्स, हेल्थ केयर, मैग्नम ग्लोबल, इंटरनेशनल एक्सेस, इन सभी से आपको एग्जिट करना है। सिर्फ 3 एसबीआई के फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड।
मोतिया, तो अब आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है, ये आपकी स्क्रीन पर है। मोतिया ओसवाल लार्ज मिड कैप में 4000 डालिए, हर महीने 4000 डालिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, 3000 एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में, 3000 एसबीआई कॉन्ट्रा में और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1000। और रही बात आपके गोल की 15,000 की एसआईपी से 18 साल में आप 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब राहुल पाटीदार से, अगले व्यूअर है हमारे साथ महाराष्ट्र से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे 36,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, मतलब हर महीने एसआईपी करनी है 36,000 की विद द स्टेप अप ऑफ 10% एवरी ईयर, और मेरा 1.5 ईयर का गोल है। तो मुझे फंड जानने थे। मेरी एग्जिस्टिंग 7,000 की एसआईपी पराग पारिक में चालू है, फ्लेक्सी कैप। ओके, तो 7,000 के अलावा 36,000 की नई एसआईपी करना चाहते हैं? हाँ मैडम। ओके, तो 7,000 की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एसआईपी चल रही है, 36,000 और डालना चाहते हैं। टोटल एसआईपी उस स्थिति में 43,000 की हो जाएगी। 10 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, सालाना 10% स्टेप अप करने का भी प्लान है। बताइए इनका पोर्टफोलियो क्रिएशन और इनके गोल पर राय। अच्छी बात यह है कि टाइम होराइजन उन्होंने कहा 10 साल है, और ये भी कहा कि कमिटेड है कि वो हर साल 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे और 36,000 की एसआईपी करना चाहते हैं। तो अगर मैं वो सिर्फ 36,000 को पहले अगर मान के चलूं तो इनका जो कॉर्पस है, एक्सपेक्टेड कॉर्पस जो है वो करीब 1 करोड़ 25 लाख होगा। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ 50 है, बट जैसा उन्होंने अभी बताया कि इनकी 7,000 की एक एसआईपी ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में चल रही है, तो डेफिनेटली वो इनके कॉर्पस में वो ऐड करेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गैप होगा, बट अगर हम फंड्स अच्छे हों हमारे पास, अच्छे से मॉनिटरिंग करें, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिटर्न्स है वो थोड़ी बेटर हो जाए और इनका लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाए। तो बिल्कुल पूरा होने की उम्मीद है मुझे। कुछ फंड्स मैं इनको रिकमेंड करता हूँ, डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप इनके पास ऑलरेडी है। उसके अलावा निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 8,000 और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड में 8,000, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप में 8,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 और बंधन स्मॉल कैप में 6,000। हमने कोशिश की है डिफरेंट फंड हाउसेस, डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज के फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, तो इस तरीके से आप अपनी 36,000 की जो एडिशनल एसआईपी करनी है वो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, सवाल इतने ही शामिल करेंगे, शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक में जाते जाते हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए अगर हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ यो मनी में इतना ही, नमस्कार।